क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी भी एकादशी आती है जिसका व्रत करने मात्र से बड़ा पाप, यहाँ तक कि किसी के दिए श्राप का असर भी खत्म हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एक व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। आखिर क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? राजा कुबेर ने अपने ही परम भक्त को ऐसा कौन सा भयानक श्राप दे दिया था? आइए जानते हैं। राधे राधे भक्तों, डिवाइन पाथ बाय सांची में आपका स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में हम जानते हैं इस राज को। कथा शुरू होने से पहले आपको बता दें कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल यानी 2026 में यह बेहद शुभ संयोग के साथ 10 जुलाई को मनाई जा रही है। इस दिन व्रत रखने से न सिर्फ शारीरिक कष्ट दूर होते हैं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं योगिनी एकादशी की यह पावन व्रत कथा। स्वर्ग धाम में अलकापुरी नाम की एक बेहद खूबसूरत नगरी थी, जहाँ धनपति राजा कुबेर राज करते थे। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज नियम से उनकी पूजा करते थे। राजा कुबेर की पूजा के लिए मान सरोवर से सुंदर और ताजे फूल लाने का काम हेमा माली नाम का एक यक्ष करता था। हेमा माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अप्सरा के समान बेहद रूपवान थी। हेमा माली अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करता था। एक दिन की बात है, हेमा माली मानसरोवर से शिव पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन जब वह घर लौटा तो अपनी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम के पाश में ऐसा बंधा कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। वह घर पर ही रुक गया और राजा कुबेर के दरबार में फूल पहुंचाना भूल गया। उधर दोपहर हो गई। राजा कुबेर व्याकुल होकर राह देखते रहे कि पूजा का समय बीता जा रहा है और हेमा माली अब तक नहीं आया। क्रोधित होकर कुबेर ने अपने सेवकों को भेजा। सेवकों ने लौटकर बताया, हे राजन, हेमा माली तो अपनी पत्नी के साथ महल में मग्न है। यह सुनते ही राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। कांपता हुआ हेमा माली जब दरबार में हाजिर हुआ तो कुबेर ने गरजते हुए कहा, अरे पापी, तूने कामवश होकर मेरे आराध्य भगवान शिव का अनादर किया है। तू अपने कर्तव्य को भूल गया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण स्त्री के वियोग को भोगेगा और मृत्यु लोक पर जाकर कोढ़ी यानी कुष्ठ रोगी हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से हेमा माली तुरंत स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर आ गिरा। उसका दिव्य शरीर कुरूप हो गया और उसे श्वेत कुष्ठ रोग ने जकड़ लिया। पृथ्वी पर हेमा माली ने कई वर्षों तक भयंकर दुख भोगे। वह भूख, प्यास और बीमारी से तड़पता रहा, लेकिन शिवजी की भक्ति के कारण उसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी। उससे अपने किए पर गहरा पछतावा था। भटकते भटकते एक दिन वह हिमालय पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। हेमा माली ने ऋषि के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। ऋषि मार्कंडेय ने उसकी दीन दशा और सच्चा पश्चाताप देखकर कहा, हे यक्ष, तूने सच बोलकर अपने पाप का आधा प्रायश्चित तो कर लिया है। मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत कर। इस व्रत के पुण्य से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेमा माली ने ऋषि के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया और पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान नारायण की कृपा और उस व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया। वह पुनः अपने दिव्य यक्ष रूप में आ गया और स्वर्गलोक लौटकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा था कि जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे सभी सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, यह थी योगिनी एकादशी की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। भक्ति और धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल डिवाइन पाथ बाय सांची को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।
जय श्री हरि, जय श्री हरि। राधे राधे। नारायण।